हेलो भाइयों, वेलकम बैक टू द यूएफसी दोस्त यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज ही होने वाला इवेंट यूएफसी पेरिस, उसकी फाइट्स के बारे में आपको टाइमिंग्स बताऊंगा, प्रेडिक्शन बताऊंगा, अपना एनालिसिस बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप सब वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर यूएफसी का ऐसा ही कंटेंट आपको हिंदी में देखना पसंद है। सबसे पहले बात करते हैं यूएफसी पेरिस की टाइमिंग्स की। देखिए, टाइमिंग्स हमेशा हम देखते हैं, हम सबको बहुत सुबह सुबह उठना पड़ता था। हमारे लिए एज ए इंडियन एमएमए फैंस के लिए, यूएफसी फैंस के लिए टाइमिंग्स अच्छी नहीं होती थी। बट यहाँ पर गुड न्यूज़ आप सबके लिए है। आप रात को जागना पसंद करते हो और आप रात को लेट सोते हो तो आप सबके लिए यूएफसी पेरिस की टाइमिंग बहुत ज़्यादा सही रहेगी आप सबको देखने के लिए। रात को 12:30 बजे से ये फाइट स्टार्ट होने वाली है, मतलब 3 सितंबर 12:30 AM से ये फाइट स्टार्ट हो जाएगी मेन कार्ड की। आप वहाँ पर से इस फाइट्स को एंजॉय करना स्टार्ट कर सकते हो। और सिरिल गान वाली फाइट अराउंड 2 बजे के अराउंड आपको रात को देखने को मिलेगी। तो भाई आपको टाइमिंग्स बता देता हूँ। टाइमिंग्स इसकी होने वाली है 3 सितंबर 12:30 AM, मतलब रात को ये फाइट स्टार्ट होने वाली है यूएफसी पेरिस की। क्योंकि ये पेरिस में होने वाला है और यूरोप में ये फाइट्स हो रही है, तो यूरोप के हिसाब से हमारी टाइमिंग्स यही बैठती है। तो इस टाइम पे आप इंडिया के अंदर फाइट ये देख सकते हैं। फैक्ट, अगर आप किसी नेबरिंग कंट्रीज में भी हो, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, तो वहां पर भी आपको इसी टाइम के अराउंड फाइट्स देखने को मिलेंगी। भाई वो फाइट कहाँ पे देखनी है मैंने आप सबको बहुत बार बता रखा है। आपको अगर फाइट देखनी है फ्री में तो आप वो देख सकते हो जियो टीवी के ऐप को इंस्टॉल करके। और अगर आपको फाइट के लिए कोई सब्सक्रिप्शन फी है आपके पास जो कि आप अफोर्ड कर सकते हो, तो आप सोने लिव को भी देख सकते हो। सोने लिव का सब्सक्रिप्शन को आप खरीद सकते हो और वहां पर उस फाइट को एंजॉय कर सकते हो। क्योंकि सोने लिव का बेनिफिट ये रहेगा कि आप उस फाइट्स को रिपीट भी कर सकते हो और पिछला इवेंट भी देख सकते हो। ये चीजें मैंने आप सबको बहुत बार बता रखी है। भाइयों, अब बात करते हैं यहाँ पर जो सबसे मेन चीज है उस फाइट के एनालिसिस और उस फाइट्स की प्रेडिक्शन। तो देखिए, पर्सनली मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि यूएफसी पेरिस का कार्ड बहुत स्टैक्ड है, इसके अंदर बहुत सारे फाइटर्स है। टू बी ऑनेस्ट, मेरे को सिर्फ पहले 2 मेन इवेंट, को मेन इवेंट और वोल्कन ओज़्देमिर वर्सेस बोगडान गुस्केव वाली फाइट्स के बारे में ही पता है। इसके अलावा कोई भी फाइट्स के बारे में फाइटर्स को मैंने ना तो ज्यादा देखा है फाइट करते हुए, ना उनके ऊपर मेरा कोई बहुत ज्यादा ओपिनियन है। पहले बात करते हैं मेन इवेंट के लिए सिरिल गान वर्सेस सर्गे स्पिवाक की। तो देखिए, ये फाइट को बहुत ज्यादा मार्केट करा जा रहा है। अगर आप बेटिंग ऑड्स भी इस टाइम पे देखोगे तो दोनों काफी क्लोज चल रहे हैं। कोई भी बहुत ज्यादा हैवी फेवरेट या हैवी अंडरडॉग नहीं है। भाई प्रेडिक्शन बताने से पहले आप सब अगर बेटिंग करते हो तो प्लीज बस मेरी बेट्स और मेरी पिक्स देख के आप सब बेटिंग मत करना। आप सब खुद का भी एनालिसिस लगा सकते हो। मैं ये चीजें बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ कि मेरी प्रेडिक्शंस गलत भी होती हैं, सही भी होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम सही होती है, कभी कभार गलत भी हो जाती है। क्योंकि एक फाइट के अंदर कभी भी किसी फाइटर के जीतने के 100% चांसेस नहीं होते हैं। और ये यूएफसी जैसा स्पोर्ट है, इसके अंदर सिर्फ एक लकी शॉट चाहिए होता है या एक कोई बहुत ही बड़ा ब्लंडर मिस्टेक चाहिए होता है और फाइट कॉस्ट हो जाती है। यहाँ पर अगर मेन इवेंट की मेरी ओपिनियन मानोगे और मेरे को अगर बेट करना होता तो मैं डेफिनेटली यहाँ पर सिरिल गान के साथ ही जाता। क्योंकि देखिए, सिरिल गान को बहुत सारे लोग अभी जज कर रहे हैं उनकी लास्ट लॉस के अगेंस्ट जॉन जोन्स को। तो देखिए, जॉन जोन्स की लॉस को आप हटा ही दीजिए वहां पर से, वो कोई लॉस उसका कंसिडर ही नहीं होगा। जॉन जोन्स एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल फाइटर है। उसके लेवल पर जाने के लिए आप किसी फाइटर को ये जज नहीं कर सकते हो कि हाँ जॉन जोन्स से हारा है तो वो खराब फाइटर है। सर्गे स्पिवाक के अगेंस्ट सिरिल गान को अगर चूज करना होगा तो मैं हमेशा सिरिल गान के साथ ही जाऊंगा। क्योंकि मुझे काइंड ऑफ काफी बेटर फाइटर लगता है सर्गे स्पिवाक से सिरिल गान। पावर का अगर यहाँ पर देखा जाएगा, हैवी वेट डिवीजन में एक पावर बहुत बड़ा फैक्टर होता है। जब पावर शायद स्पिवाक की थोड़ी ज्यादा होगी या दोनों की ऑलमोस्ट बराबर होगी, बट उसके अलावा जो एजिलिटी होता है, फाइटिंग स्टाइल होता है और एथलेटिसिज्म होता है, इन सब में सिरिल गान ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू स्पिवाक। साथ ही साथ भाई अगर फाइटिंग एस्पेक्ट की यहाँ पर हम बात करेंगे तो सर्गे स्पिवाक के अगेंस्ट यहाँ पर सिरिल गान ने बहुत हाई लेवल कंटेंडर्स को फेस भी कर रखा है और उनसे फाइट भी कर रही है। तो यूएफसी के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं मानता हूँ वो होता है फाइटिंग एक्सपीरियंस। कितना अच्छा एक्सपीरियंस है आपके पास, हाई लेवल एक्सपीरियंस। और सर्गे स्पिवाक का अगर आप पूरा रिकॉर्ड देखोगे तो उसमें बहुत ज्यादा हाई लेवल फाइट्स करी नहीं है टू बी ऑनेस्ट। अपोनेंट्स है जैसे ग्रेग हार्डी हो गया, अकूस्टो सकाई हो गया, ये सब अब यूएफसी के अंदर है भी नहीं। इन सबसे फाइट कर रखी है। सबसे बड़ा ओपोनेंट जिसको स्पिवाक ने हराया है वो है डेरिक लुइस, और डेरिक लुइस को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय सिरिल गान ने भी कर दिया था। तो डेरिक लुइस से विक्ट्री लेना इस टाइम पर अभी कोई बहुत ज्यादा मीन नहीं करता। बहुत हाई लेवल कैलिबर अपोनेंट तो डेरिक लुइस भी नहीं माना जाता इस टाइम पर। ठीक है भाई, सिरिल गान के लिए खतरा यहाँ पर हो सकता है कि स्पिवाक का ग्राउंड गेम थोड़ा बेटर है, उसका ग्राउंड गेम अच्छा माना जाता है। बट बहुत सारे लोग यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर देते हैं सिरिल गान के ग्राउंड गेम को। देखिए, आप अगर फ्रांसिस एनगानू वाली फाइट को देखोगे तो फ्रांसिस एनगानू के अगेंस्ट बहुत अच्छा परफॉर्म करा था सिरिल गान ने। वो एक क्लोज फाइट थी, वो किसी भी तरीके से जाती। अगर लास्ट राउंड में वो हील हुक की तरफ ना जाता सिरिल गान तो शायद सिरिल गान उस फाइट को जीत भी जाता। उस फ्रांसिस एनगानू जैसा रॉ मसल पावर वाला बंदा अगर आपके ऊपर बुल रश करेगा तो कोई भी टेक डाउन डिफेंस आपका काम नहीं करने वाला है। उसके लिए आपको एक बहुत अच्छे लेवल की रेसलिंग चाहिए होती है। अब रेसलिंग वीक है ये मैं मानता हूँ सिरिल गान की, बट उसका टेक डाउन डिफेंस अच्छा है, उसका ग्राउंड पे अच्छा है। मैं ये चीज मानता हूँ कि रेसलिंग से भी ज्यादा वीक है सिरिल गान का फाइट आईक्यू। मैं यह मानता हूँ कि वो गेम प्लान जो उसकी टीम उसके लिए बनाती है वो काइंड ऑफ बहुत ही नीट गेम प्लान होता है। अगर उसमें ये चीजें नहीं ऐड की हुई थी कि एडवर्सिटी झेलनी पड़ गई तो क्या करना है, तो ये सारी चीजों में मुझे लगता है कि थोड़ा सिरिल गान लैक करता है। वहां पर उसको समझ नहीं आता और वो फिर बहुत गलत डिसीजंस ले लेता है। भाई इस
सिरिल खान की रेसलिंग से रिलेटेड यहाँ पर हबीब ने भी यही कमेंट करा है और इनफैक्ट हबीब ने इन्विटेशन दिया है सिरिल खान को कि वो दागिस्तान आ सकते हैं, वहाँ पे ट्रेन कर सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी अच्छा उनको गाइडेंस मिलेगा, ये जो गेम प्लान होता है ये भी सिखाया जाएगा सिरिल खान को। तो डेफिनेटली सिरिल खान यहाँ पर अगर दागिस्तान जाएगा तो बहुत ही इंप्रूव हो जाएगा उसका गेम, क्योंकि भाई पर्सनली मेरे को ऐसा लगता है कि सिरिल खान बहुत ही ज़्यादा केपेबल फाइटर है। अगर आप उसका ओवरऑल फिजिक देखोगे, हाउ जैसे वो कैरी करता है, उसकी मेंटालिटी देखोगे, उसके बोलने का तरीका देखोगे तो बहुत ही चैंपियनशिप मटेरियल फाइटर लगता है। बट वही है, उसके गेम प्लान में एक होल है बहुत बड़ा ग्राउंड गेम का, वो लोग उसका फायदा उठा के लेके चले जाते हैं उसके अपोनेंट। मुझे लगता है कि अगर सिरिल खान अपनी रेसलिंग को इंप्रूव कर देगा, अपने फाइट आईक्यू को इंप्रूव कर देगा, जिसके लिए उसको टीम हबीब जैसा ही कोई बहुत ही अच्छा कोच या बहुत ही अच्छी टीम चाहिए होगी जो उसके अंदर ये मेंटालिटी डाल सकती है, तो उसके लिए बहुत अच्छा होगा और वो आगे जाके बहुत ही अच्छा कंटेंडर भी बन सकता है यूएफसी के हैवीवेट डिवीजन पर। अगर आप फाइट के बारे में मुझसे पूछेंगे तो मुझे लगता है कि सिरिल खान इस फाइट को इजीली सर्गे स्पीवाक से कर लेगा और काइंड ऑफ मैं ये भी चीज़ मानता हूँ कि ये एक मिसमैच है। टू बी ऑनेस्ट, यहाँ पर फाइट को हमेशा आपको मार्केट करा जाएगा कि हाँ बहुत क्लोज फाइट है यहाँ पर बेटिंग ऑड्स के हिसाब से भी, क्योंकि स्पीवाक पिछले साल इतने सारे रन से आ रहा है, इतने सारे नॉकआउट्स निकालते हुए आ रहा है, तो शायद वो सिरिल खान का भी नॉकआउट निकाल दे। बट यहाँ पर देखिए नॉकआउट निकाल देगा, बट हम फैक्ट्स के हिसाब से चलेंगे तो यूजुअली हम राइट ही होते हैं और फैक्ट्स ही हमेशा जीतते हैं। तो फैक्ट ये है कि सर्गे स्पीवाक ने कोई बहुत हाई लेवल कैलिबर अपोनेंट्स यूएफसी के अंदर फेस नहीं करें। तो एक और चीज़ आप सबसे डिस्कस करनी थी कि हैवीवेट डिवीजन की मैच मेकिंग बहुत ही ज़्यादा खराब तरीके से हो रही है। इनफैक्ट मैं ये भी देख रहा हूँ कि यूएफसी कुछ टाइम से मैच मेकिंग को बहुत ही लाइटली ले रही है और गलत मैच मेकिंग कर रही है। आप लाइट वेट डिवीजन को एक टाइम पे देख सकते हो कि उसके टॉप कंटेंडर्स आपस में ही फाइट कर रहे हैं, वो नीचे का कंटेंडर से फाइट ही नहीं कर रहे। जो सेकंड का बंदा है वो थर्ड से फाइट कर रहा है और थर्ड वाले सेकंड में, मतलब टॉप 5 आपस में ही फाइट करने में लगे हुए। और हैवीवेट डिवीजन में उसका सीधा उल्टा हो रहा है, टॉप 5 एकदम नीचे के बंदों से फाइट कर रहे हैं और आपस में फाइट ही नहीं कर रहे। सिरिल खान यहाँ पर फाइट कर रहा है 7th रैंक के सर्गे स्पीवाक से। सिरिल खान की यहाँ पर फाइट सर्गे पाव्लोविच से होनी चाहिए थी, फिर कर्टिस ब्लेड्स के साथ यहाँ पर फाइट होनी चाहिए थी। सीधा सर्गे स्पीवाक के साथ फाइट कराने का कोई सेंस नहीं बनता। सिमिलरली यहाँ पर हम एक और कंटेंडर को देख सकते हैं, टॉम एस्पिनाल के साथ ये फाइट काफी अच्छी बन सकती थी सिरिल खान की, बट वो भी फाइट यहाँ पे नहीं बनाई गई। सिमिलरली भाई कुछ टाइम पहले हैवीवेट डिवीजन की फाइट हुई थी टॉम एस्पिनाल वर्सेस मार्सिन टाइब्यूरा की, जो कि 11th रैंक पर है। टॉम एस्पिनाल इतना हाई रैंक्ड है टॉप 5 में, उसकी फाइट मार्सिन टाइब्यूरा से कराई जा रही है। आप यहाँ पे टॉम एस्पिनाल वर्सेस सिरिल खान क्यों नहीं करा रहे? टॉम एस्पिनाल वर्सेस सर्गे पाव्लोविच या सर्गे पाव्लोविच वर्सेस सिरिल खान, ये सारे इतने इंटरेस्टिंग मैचअप से ये यूएफसी बना नहीं रही और ऐसे निचले वाले कंटेंडर्स को फाइट करा रही है, तो इससे कोई सेंस ही नहीं बनता। या टाइट हुई वासा से सबकी फाइट कराती रहेगी जो कि सबसे हारते रहता है, तो इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं आता भाई वो फाइट्स बनाने में। टू बी ऑनेस्ट मेरे को ये मिसमैचिंग नहीं लग रही है। और जैसी फाइट टॉम एस्पिनाल ने मार्सिन टाइब्यूरा के अगेंस्ट लड़ी थी, फर्स्ट राउंड में ही नॉकआउट करा, तो वैसा सिमिलर भी हम देख सकते हैं यहाँ पर। फिर भाई सिरिल खान एक 5 राउंड का मास्टर क्लास भी कर सकता है सर्गे स्पीवाक के ऊपर, पूरी तरीके से आउट क्लास करते हुए। स्पीवाक के पास यहाँ पर एक पंचर्स चांस ही होगा कि वो उसको कॉट ऑफ कर ले, ऑफ गार्ड पकड़ ले सिरिल खान को, उसको ड्रॉप कर दे और वहां पर से फिनिश कर दे। वैसा अगर कुछ कर पाएगा स्पीवाक तभी जीत सकता है, वरना मुझे नहीं लगता पॉइंट से, डिसीजन से जीत सकता है। गेन का फुटवर्क और उनका जो फाइट स्टाइल है वो बहुत ही ज्यादा स्विफ्ट है और वो स्पीवाक को आउट क्लास भी कर सकता है। कि भाई मैंने अपना ओपिनियन और अपना पूरा एनालिसिस, प्रेडिक्शन सब कुछ आपको बता दिया। अब आप सब मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में अपना प्रेडिक्शन जरूर से बताइएगा। जो भी आपका ओपिनियन होगा प्लीज मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो पसंद आई होगी तो इसको लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूँ आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।